तो स्टूडेंट्स, क्या आपको मैथ्स में डर लगता है? बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर प्लीज मैथ्स पे एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, ठीक है, उनके मिड टर्म्स वगैरह शुरू होने वाले हैं, तो कैसे वो सिलेबस को कवर करें, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। उसके लिए वो बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही देता हूँ इस पे, ठीक है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं राहुल कुमार मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से चैनल पढ़ो तो ऐसे में। हम आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के अपने मैथ स्ट्रेटजी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, मैथ स्ट्रेटजी स्टार्ट होता है हमारा सबसे पहले एक बहुत ही मोटिवेटिंग कोट से कि बी फियरलेस। आपको टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रखना है दिमाग में। ओके, सोचने का कुछ है ही नहीं, डरने का कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ करने का है। सोचना बिल्कुल कम है, करना ज्यादा है आपको। हम मैथ्स बनाते टाइम ऑब्वियसली सोचना है, ठीक है, सोचना बिल्कुल बंद नहीं कर देना है, ठीक है, लेकिन हाँ फालतू का चीज नहीं दिमाग में लेके बैठ जाना है या सोचने लगना है मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत वीक हूं, मुझसे होगा ही नहीं, बहुत ही बड़ा है सिलेबस, बहुत टफ है सिलेबस, टीचर्स पढ़ा नहीं रहे। ऑब्वियसली ये सब दिक्कतें होंगी, ठीक है, सबकी लाइफ में दिक्कतें समान तो नहीं है ना, किसी की बहुत ज्यादा होती हैं, किसी की कम होती हैं, लेकिन दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, ठीक है। अब ज्यादा और कम बनाते हम ही लोग हैं खुद को ही, ठीक है, खुद ही हम अपने दिक्कत को बढ़ा लेते हैं, खुद ही हम अपने दिक्कतों को कम करते हैं। अगर हम स्ट्रेटेजिकली प्लान के साथ चलेंगे तो हमारी दिक्कतें कम हो जाएंगी, कम होते दिखेंगी। और अगर हम बिना किसी स्ट्रेटेजी के बस कूद पड़ेंगे मैदान में, सब तितर बितर होना है भाई, कुछ नहीं होना है फिर। तो पहला पॉइंट क्या है स्ट्रेटजी का? बी फियरलेस, जो होगा देखा जाएगा वाला एटीट्यूड रखना है आपको, ठीक है, बी फियरलेस। अब दूसरे पे बात कर लेते हैं थोड़ा, ओके। तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपके बारे में, ठीक है, पढ़ाई को लेके थोड़ा सा चिंतन। दूसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स की आपको टाइम लाइन बना लेना है। जैसे मान लीजिए मिड टर्म का सिलेबस आपका जो भी है, मैं मान के चलता हूं हाफ ऑफ द बुक आ रहा होगा, ओके। तो हाफ ऑफ द बुक का जो भी टाइमलाइन होगा रिवीजन का, एक टाइम टेबल बना लीजिए आपकी, इस चैप्टर को मुझे इतने दिन में कंप्लीट कर लेना है, वो टाइमलाइन होता है। और कंप्लीट करना है ये अपने अंदर आप एक मतलब जगाइए कि नहीं मुझे करना ही करना है, ठीक है। अपना खुद का एक होना चाहिए डिसीजन टेकिंग, ठीक है, एकदम स्टिफ डिसीजन टेकिंग कि हाँ मुझे करना है, पूरा दृढ़ एकदम निश्चय कर लेना है, ठीक है, कमिटमेंट एकदम तगड़ा होना चाहिए, ओके। तो उसको तोड़ना नहीं है कमिटमेंट को, ये जरूर ध्यान रखना। अगर आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया ब्रेक लेना, तब तो आपके मार्क्स भी ब्रेक हो ही जाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, ठीक है। तो क्या करना है आपको? टाइमलाइन बनाना है। 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर आपके जो भी आ रहे हैं सबका एक टाइमलाइन बना दीजिए, ठीक है। किस चैप्टर में कितना दिन लगना है, अगर किसी एक चैप्टर को आप एक दिन में कवर कर सकते हैं तो आप उसे एक दिन में कवर कर लीजिए। ये जितना देखिए कवर करना जितना ज्यादा जल्दी हो आप उतना अच्छा करिए, जितना जल्दी आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिपेयर टाइमलाइन टू कवर सिलेबस। अब क्या होगा स्टूडेंट, इससे आप जितना जल्दी अपना सिलेबस कवर करिएगा आपको रिवीजन के लिए उतना टाइम मिलेगा। और एक चीज बता देता हूं, टॉपर्स का ना इससे अच्छा स्ट्रेटजी कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई भी टॉपर या कोई भी लड़का आपसे ये बोल रहा है ना एक ही बार 2 बार मैंने पढ़ के उखाड़ फेंका है सब कुछ, जान लीजिए टॉपर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उनका रिवीजन स्ट्रेंथ। ये मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, मैं अपने फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अच्छे अच्छे टॉपर्स पे आप पूछ लीजिए, टॉपर्स टॉप करते ही सिर्फ इसी चीज के कारण है। अब भले वो पढ़ क्यों ना रहे हो, मैथ्स अगर ना बना रहे हो तो पढ़ रहे हो। मैं मैथ्स ज्यादा पढ़ता था, बनाता बहुत कम था, मैं भी बहुत लेजी वर्क कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत का शौकीन था, लेकिन हाँ अपने बेसिक्स पे बहुत ज्यादा वीक वर्क करता था मैं। अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन उठा रहे हैं तो मैं क्वेश्चन को पढ़ता था, 2 बार पढ़ता था, 3 बार पढ़ता था, मैं ये समझता था कि उस क्वेश्चन को बनाया कैसे जा रहा है, प्रोसेस, यही प्रोसेस क्यों इस्तेमाल किया गया है, वो होता है क्वेश्चन को समझने का तरीका। उसके बाद मैं उसको लिख के बिना देखकर प्रैक्टिस करता था, बिना देखे हुए मैं उसे लिखता था और प्रैक्टिस करता था, तब दिमाग में बैठती हैं चीजें, ठीक है। समझ कर आप अगर बनाएंगे कोई भी चीज तब याद रहेगा आपको ज्यादा दिन तक। और एक चीज और इसी के साथ स्ट्रेटजी में क्या फॉलो करता था, मैं दोस्तों को, अपने वीक फ्रेंड्स को ना पढ़ाता था बुला बुला कर, ठीक है। ये सबसे बड़ा दाव हथियार होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा हथियार है आपको रिवीजन का है, वो होता है अपने दोस्तों को बुलाकर पढ़ाइए। आप उस सब्जेक्ट मैटर में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। जो अपने आप को वीक और पुअर समझते हैं ना, वो अपने आप को
कुछ तो समझने लगेंगे आप, ठीक है। तो प्लीज अपने वीक फ्रेंड्स को बुलाइए, उनके साथ डिस्कस करिए चीजें, और पबजी वगैरह के बारे में डिस्कस मत करिए कि भाई वो बैन हो गया तो फ्री फायर खेला जाएगा, ठीक है, कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत सारा गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई की बातें करिए कुछ कुछ, ठीक है, वो भी चलता है, वो भी करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई की बातें साथ में होनी जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा हमारा हो जाता है प्रिपेयर करना टाइमलाइन और कवर करना सिलेबस जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा, देखिए अब आपको प्रिपेयर करना है, यहां पे क्या प्रिपेयर करना है आपको, फॉर्मूला शीट्स, फॉर्मूला या थ्योरम का जो भी है पूरा नाम, पूरा थ्योरम, ठीक है, उसका एक 1 लाइन में थ्योरम जो भी एक्सप्लेन रहता है या 2 लाइन में, उसका पूरा शीट बना लें आप, या डायरी रख लें आप पॉकेट में। और कभी भी आप, मतलब देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमेशा लेके घूमिए उसको, लेकिन हाँ वीकली, अगर वीकली नहीं तो कम से कम मंथली, ठीक है। अगर वीकली पॉसिबल नहीं है तो मंथली जरूर इसे एक बार सीरियसली देखिए। वीकली अगर देख रहे हैं तो लाइटली देखिए, और अगर मंथली देख रहे हैं तो सीरियसली रिवाइज करिए फॉर्मूला शीट को। इससे क्या रहेगा ना, इससे आपको ना चैप्टर के अंदर ना जो चीजें हैं ना वो याद रहेंगी। अच्छा हाँ, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर ना ये सब इस चैप्टर में इन्वॉल्व है, ये थ्योरम्स इन्वॉल्व थे, तो याद रहेगा आपको। ये चीजों के साथ अगर आप रूबरू होते रहिएगा, ठीक है, अपने जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, तो क्या होगा ना, आप भूलिएगा नहीं, क्वेश्चंस को भी आप बहुत हद तक याद रख सकते हैं, ठीक है, लिंक कर इन्हीं से। ओके, फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे कम से कम वो तो आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तो वही सबसे बड़ा हेल्प हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, उसके बाद आता हूं, चौथा पॉइंट क्या था हमारा, देखिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि आपका मोरल हाई हो। स्टार्ट फ्रॉम इजी चैप्टर, जो चैप्टर आपको सबसे इजी लगता है, जो चैप्टर सबसे इजी लगते हैं आपको, उन्हीं को सबसे पहले आपको करना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। मैथ्स बच्चों को कहां मारता है, मैथ्स बच्चों को यहीं ले मारता है। बच्चों का कॉन्फिडेंस पहले से डाउन रहता है, उनको खुद पे भरोसा बहुत बच्चों को नहीं रहता है कि मैथ्स मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है मेरे लिए, तो वो यहीं मार खा जाते हैं, और फिर वो प्योर मेहनत अपना नहीं दे पाते हैं, प्योर पोटेंशियल पे अपना मेहनत नहीं कर पाते हैं मैथ्स में। देखिए नॉर्मल सी बात होती है, अगर आप किसी चीज को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है तो नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी चीज को लेकर रूखे रूखे हैं, अगर आपको करने का वो मन ही नहीं, अब मान लीजिए आपको डांस करने का मन है और पेरेंट्स बोल रहे नहीं तू खेल जाके क्रिकेट, आपसे क्रिकेट होगा, आप बोल दीजिएगा डायरेक्ट, आप हाथ अपने खड़े कर दीजिएगा, नहीं खेलना है मुझे क्रिकेट, होगा ही नहीं मुझसे, ठीक है। मुझे भी मान लीजिए साइंस पढ़ा था मैं, अब मेरे पेरेंट्स मान लीजिए मुझे फोर्स किए होते 12th क्लास में, नहीं तू बेटा जाके कॉमर्स ले ले, तो मैं पढ़ता कॉमर्स, मैं क्या फोकस लगा पाता, भले मैं स्कोर भले कर लेता, लेकिन हाँ उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता जितना साइंस में है मेरा, ठीक है। तो वो एक फैक्टर होता है कि इंटरेस्ट के बाहर अगर आपको ढकेला जाएगा, आप उखड़ जाइएगा उस सब्जेक्ट में, फिर आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इंटरेस्ट जागता कैसे, इंटरेस्ट जागता है उस चीज में कॉन्फिडेंस आने से। आपको कोई गेम अच्छा कब लगने लगता है, जब आप उस गेम में जीतने लग जाते हो, है कि नहीं, बात होता है कि नहीं। किसी गेम में आपका इंटरेस्ट कब जगता है, जब आप गेम अच्छी तरह से खेलने समझ जाते हो। उसी तरह होती है पढ़ाई भी, अगर आप पढ़ाई में चीजों को अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसी दिन पढ़ाई। कोई बड़ा चीज नहीं होता है पढ़ाई, इंटरेस्ट जगाना और इंटरेस्ट जागने की बस देरी है। ओके, तो इजी चैप्टर से स्टार्ट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, ये वाला जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं। स्टार्ट अगर कोई भी बिगिनर कर रहा है तो इजी चैप्टर से ही करे, और रिवाइज करके उसको स्ट्रेंथ बनाए, और फिर आगे बढ़े वो, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद में आ जाता है स्टूडेंट्स की सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स की तरफ आपको ज्यादा जाना है। अब यहां पे देखिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के लिए सबसे अच्छा बुक है आर डी शर्मा, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी मैं बोलना चाहता हूं कि आपका पैटर्न जो एग्जाम का वो चेंज हो गया है। बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एड्यूकार्ट का जो बुक आता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का एड्यूकार्ट कंपनी का जो बुक आया है, लॉन्च हुआ है, उसको आप जरूर ले लें। इसमें एमसीक्यू टाइप, असर्शन रीजनिंग, 1 लाइनर, एमसी मतलब जो भी है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मैथ से रिलेटेड और भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं, तो इसको जरूर आप ले लें। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं
तो 3-4 दोस्त मिलके ले लें, एक एसएसटी का ले लेगा, एक साइंस का ले लेगा और एक मैथ का ले लेगा, और बारी बारी से आप पढ़ लीजिए उन्हें, ठीक है। क्वेश्चंस का भरमार है, बरसात है इसमें, इससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्वेश्चन इसमें बनाई हुई है, ठीक है, डिस्कस्ड है। आप इसको नहीं तो आप अरिहंत की बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अरिहंत का भी बुक अब आ चुका है, ठीक है, मार्केट में, बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पे पूरा बेस्ड, तो उसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे लेकिन आपको फोकस करना है मैथ के लिए, ठीक है। और ये पैटर्न के लिए कि नया पैटर्न से जो एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग ये बनाया हुआ है बुक, तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको करना है, यहाँ फोकस रखना है आरडी शर्मा पे। आप आरडी शर्मा के एग्जांपल्स को आप बनाइए, बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, बार बार बनाइए, देख देख कर सीख जाएंगे जरूर आप, तीसरी बार में, चौथी बार में, ठीक है। अगर इतना नहीं करना चाहते हैं आप तो 2 ही बार तो कम से कम करिए, ठीक है। और सेलेक्टेड एग्जांपल्स पहले पढ़ लीजिए, एग्जांपल्स के लिस्ट को, बार बार जो रिपीटेटिव एग्जांपल्स हैं उनको छोड़ दीजिए, अलग अलग टाइप के जो एग्जांपल्स हैं ना उनको समझिए। देखिए मेरा पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होता था मैथ्स, मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस को ना छांट लेता था, टिक मार मार गए, अच्छा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं सॉल्व करने स्टार्ट करता था। मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन ना बार बार नहीं बनाता था, ठीक है। तो ये चीज को आपको भी पकड़ना है, एक टाइप का क्वेश्चन 2-3 बहुत हो गया, उसी को प्रैक्टिस करिए बार बार, और फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को 2-3 प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस को 10 बार 15 बार अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में बनाए जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, उससे टाइम पास होगा वो, ठीक है। तो आरडी शर्मा के एग्जांपल्स को सीरियसली फोकस करें, सीरियसली एग्जांपल्स जो उनका होता है ना, टाइप वाइज डिवाइडेड होता है सेक्शंस एग्जांपल में, मुझे याद है ऐसा होता है, तो उसको फॉलो करिए आप, ओके। तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट। अब आ जाता है स्टूडेंट्स, देखिए 2 लेवल है आपका बेसिक है और स्टैंडर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, ठीक है। देखिए मेरा मानना है बेसिक वालों के लिए एनसीईआरटी मोर देन एनफ है। अगर आप जाना चाहते हैं थोड़ा लेवल ऊपर तो एग्जाम्पलर, तो एग्जाम्पलर आपका कवर इसी में हो जाता है, एग्जाम्पल्स ऑफ आरडी शर्मा में, ठीक है। मुझे नहीं लगता है इतना जाने का जरूरत है, आप आरडी शर्मा की जगह आप बस एनसीईआरटी को चार्ट जाइए, एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, बेसिक वालों के लिए क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है, बहुत ज्यादा मस्ट है। और स्टैंडर्ड वालों के लिए क्या है, तो उनके लिए भाई एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर और प्लस आरडी शर्मा। तो ये तीनों बुक आपको करना पड़ेगा, सीधी बात है। और देखिए आरडी शर्मा के एग्जाम्पल्स कर लें आप तो मेरे लिए बहुत है, और नहीं तो इसके जगह बुक आप ले सकते हैं, अगर थॉरो बुक कोई कंप्लीट करना है तो आर एस अग्रवाल, ठीक है। ये मैंने बुक वाले सेक्शन में भी बताया था, जब मैंने बुक्स के नाम बताए थे आपको, तो मैंने प्रेफर किया था आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल एज ए बुक अगर कोई कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है कि हाँ मैंने पूरी की पूरी एक बुक रिवाइज कर ली है। तो आर एस अग्रवाल पतली किताब है, क्वेश्चंस भी इसमें छांटे छांटे हुए रहते हैं, ऐसा नहीं है कि टैप वाटर जैसा है आरडी शर्मा जैसे कि अनगिनत क्वेश्चन है एक ही टाइप के, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आरडी शर्मा का एग्जाम्पल करिए बहुत है, और नहीं तो फिर आर एस अग्रवाल उठा के थॉरो करिए, उसको थॉरो बनाइए उस बुक को, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, रिपीटेटिव ज्यादा क्वेश्चंस आर एस अग्रवाल में नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, वाटर फिल्टर, ठीक है। तो इस बुक को मैं बोलूंगा कि पूरा बना जाइए फिर। और जो बच्चे वीक है ना उनको एग्जाम्पल्स वाले बुक ही ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। मैं बोलता हूं बार बार, जो बच्चे अपने आप को बहुत वीक समझते हैं, जिन्हें सीखने की चीज है, जिनको सीखने की जरूरत है, वो एग्जाम्पल वाले बुक ज्यादा उठाएं, ओके। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, मेरा ये स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। और एक बात, एग्जाम के 2-3 दिन पहले कुछ मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस कर लें 2-3, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आपको टाइम जो मैनेज करना होता है ना एग्जाम में, वो आपका बच जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, इजी क्वेश्चन से ही एग्जाम में स्टार्ट करिएगा, और जो क्वेश्चन आता होगा उसी को आपको बनाना है। जो क्वेश्चन फर्स्ट बार में देखते ही आपको लगे हाँ ये मुझसे बन जाएगा, उसी को बनाना है। और जिस क्वेश्चन में डाउट भी हो उसको सेकंड फेज में बनाना है, और जिस क्वेश्चन को आपने कभी नहीं देखा है उसको थर्ड फेज में बनाना है। ये दिमाग में रखना है आपको। फिर से बोल देता हूं, जिस क्वेश्चन में आप 100% कॉन्फिडेंट हो उसे पहले बना देना है। आपको कोई चिंता नहीं करनी है कि अरेंजमेंट क्या होगा, सीक्वेंस में मेरा आंसर आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर क्वेश्चन का दे दीजिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर दीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको सेकंड फेज में बनाइए, और जिस क्वेश्चन को आपने कभी नहीं फेस किया है, जो एकदम ही नया है आपके लिए, उसको आप थर्ड फेज में बनाइए, ठीक है।
तो ये मेरा कुछ स्ट्रेटजी पॉइंट्स है। कैसा लगा आपको ये सेशन लेक्चर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को पहली बार जो भी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऐसे ऐसे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे डेली बेसिस पे, और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी ये चीजें, ठीक है, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजी वीडियोस में बनाने वाला हूं बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर, तो एकदम टेंशन ना लें, ठीक है, क्योंकि अब मिड टर्म्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि एसएसटी पे बनाइए, साइंस पे बनाइए, मैथ्स पे बनाइए, तो मैंने आज मैथ्स का गिराया है बॉम्ब आप पे, अब साइंस और एसएसटी के ऊपर भी मैं बॉम्ब जल्दी ही गिरा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए खाते पीते रहिए, मस्त मौला बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।